वस्तु की दूरी, और ये दूरी को हम u से दिखाते हैं, तो u का मान हुआ 15 सेंटीमीटर, ऋण चिन्ह के साथ लेंगे। अगला कह रहा है वस्तु का 4 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबद्धता, इस सेंटेंस को रोकेंगे। उसके बाद देखते हैं कहा है उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहां लिख लेंगे उत्तल लेंस की फोकस दूरी F से दिखाते हैं, ये हमें ज्ञात करनी है। क्वेश्चन मार्क ऐसी जगह हम यूज कर सकते हैं, मीन होगा ये चीज हम ज्ञात कर रहे हैं। आगे उसने कहा था वस्तु का 4 गुना बड़ा वास्तविक, तो ऐसी चीजें को आप m के ऊपर में 4 के बराबर, जितने गुना कहें उतना कर देंगे। वास्तविक कह रहा है तो चिन्ह लेंगे हम ऋण, आभासी कहता तो चिन्ह हम लेते प्लस। फॉर्मूला है v/u, किसका? रेखीय आवर्धन। और रेखीय आवर्धन क्या होता? किसी लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो वही हम ले रहे हैं। यहाँ पर दर्पण होता, यहाँ ऋण चिन्ह होता, चूंकि लेंस में काम कर रहे हैं इसलिए प्लस चिन्ह में है। m का मान लगा देंगे -4 बराबर v/u का मान हमें मिला हुआ है -15। अब एक ही रास्ता हमारे पास बचता है और वह है क्रॉस मल्टीप्लाई का। तो 4 के बटे में 1 मान के चलेंगे, क्योंकि किसी के बटे में कुछ ना हो तो हम एक ही मानते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस 15 चौका 60 सेंटीमीटर। अब हमें u का मान मिला हुआ था, b का मान हमने प्राप्त कर लिया। सिंपल बचा, हम f का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ हम ले लेंगे लेंस के सूत्र से, और सूत्र कहता है 1/f बराबर v माइनस u। आप सब परिचित हैं, यदि दर्पण होता तो इसी फॉर्मूले में हम चिन्ह यूज करते प्लस का। ये क्लियर बात है। तो इतना हमने यूज कर लिया है। इसमें मान लगा लेते हैं, f ज्ञात कर रहे हैं। v का मान जो मिला हुआ है वह 60 है, माइनस u का -15। अभी हमने अपने फॉर्मूले में वैल्यू को लगाया है। अब हमारा काम है चिन्हों को सॉल्व करना। तो 1/f इक्वल टू 1/60 माइनस माइनस प्लस 1/15। अगला काम जो है हमारा वह हुआ 60 और 15 का लैसे लेने का। तो ये ले लेते हैं, 5 से काटें तो 5 का 5, 1 बचेगा, आगे शून्य है। 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 3 चौक 12 और 3 एकम 3, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। 5 तिया 15 दूनी 30 दूनी 60 हमें प्राप्त होता है। तो हम यहाँ लिख लेंगे 60। इसके आगे कहानी आप परिचित हैं कि जो भी भिन्न का हर है उससे लैसे को हमें डिवाइड करना है। तो 60 से 60 को हम भाग देंगे, हमें 1 प्राप्त होगा, और उस 1 की गुणा इस 1 में करेंगे तो 1 ही प्राप्त हुआ।
वैसे ही अगली भिन्न के हर से इस लैसे को भाग देते हैं। 15 चौका 60, 4 और 4 की 1 में गुणा करेंगे, 4 एकम 4। आगे चलेंगे, 4 और 1 5 बटे 60। क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ हम फिर से करेंगे, क्योंकि इससे हमारे गलत होने की गुंजाइश बिल्कुल खत्म हो जाती है, हमें सही उत्तर ही प्राप्त होता है। कई बार आप लोग स्टेप बैक कर लेते हैं कि चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते, सीधा सीधा कर लेते हैं, तो उसमें बड़ी दिक्कत सी आ जाती है। तो ये हो जाएगा हमारा 5 की गुणा हम f में कर लेते हैं तो हो जाएगा 5f और बराबर 60 की गुणा हम 1 में कर लेते हैं, 60 एकम 60, इतना हमें प्राप्त हो जाएगा। अब 5 के साथ जो f है वह गुणा के रूप में है, उस ओर भेजेंगे हम, भाग के रूप में जाएगा, तो f बराबर हो जाएगा 60 बटे 5। और अगला काम है 5 से 60 को डिवाइड करना, तो 5 से हम 60 को भाग दें तो 5 एकम 5, 1 बचा, 5 दूनी 10, और हमें जो चिन्ह प्राप्त हुआ वह हुआ प्लस यानी धन चिन्ह। और जो प्लस की फोकस दूरी होती वह हमारी उत्तल लेंस की होती है। नीचे हम लिख सकते हैं, अतः उत्तल लेंस की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। यहाँ के हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग 4 नंबर तक में आ जाता है क्वेश्चन, आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक दिक्कत कई बार ये आती कि आपको वीडियो क्वालिटी में कुछ समस्या आती, तो आप वीडियो क्वालिटी को इस फॉर्मेट पे कर लिया कीजिए, 480 पिक्सल पर, काफ़ी अच्छी वहाँ पे दिखाई देने लगती है स्क्रीन, ध्यान रखिएगा इसका। इसको जल्दी से नोट करेंगे क्योंकि उसके बाद हम बढ़ने वाले हैं अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। चलिए रफ कर लेते हैं इसको। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित
वस्तु का प्रतिबिंब सीधा तथा दोगुने आकार का बनता है। लेंस उत्तल है अथवा अवतल। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है हमारा, और इस बार